अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम MTH 642 यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स टॉपिक नंबर 81 को जो है वो हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 81 में न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि अ लार्ज आर्टरी इन अ बॉडी हैज़ एन इनर रेडियस। हमारे पास रेडियस दिया गया है और ब्लड फ्लोज थ्रू द आर्टरी एट द रेट ऑफ 1.00 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 और द बॉडी हैज़ अ विस्कोसिटी दी हुई है और हमारे पास जो है वो डेंसिटी दी हुई है। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने सबसे पहले फाइंड करना है द एवरेज ब्लड वेलोसिटी इन द आर्टरी, द प्रेशर ड्रॉप हमने फाइंड करना है, रेनॉल्ड्स नंबर्स हमने जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, ये जो है मैंने सोल्व किया, मैं आपको दिखा देती हूँ। जी तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास आर गिवन है। गिवन डेटा जो है वो आर है, आपके पास क्यू है जो वॉल्यूम फ्लो ऑफ रेट है, और ईटा यानी विस्कोसिटी है, और हमारे पास डेंसिटी यानी रो है। तो सबसे पहले हमने जो फाइंड करना है, हमारे पास है द एवरेज ब्लड वेलोसिटी इन द आर्ट। हमने जो है वो यहाँ पे हमारे पास बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने यूज़ करना है, क्यू इज इक्वल टू ए वी होता है, और हमें पता है ए किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के। तो अब हम जो है वो वी यहीं पे रखेंगे और ए को जो है वो लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो वी इज इक्वल टू क्यू ओवर ए आ जाएगा। और अब हमने क्यू ओवर पाई आर स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे हमने जो है वो इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने वैल्यूज़ पुट की क्यू की, जो कि वॉल्यूम रेट ऑफ जो था वो हमारे पास, और यहाँ पे आपने जो पाई की वैल्यू 3.14 पुट की, और आर जो है वो 4.00 मल्टीप्लाई 10⁻³ होल स्क्वायर था। तो आपने जो है इसको कैलकुलेट किया, तो आपके पास वी इज इक्वल 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻² ms-1 आ गया। नेक्स्ट जो आपके पास है द प्रेशर ड्रॉप इन 0.100 m सेगमेंट ऑफ द आर्टरी। यहाँ पे है जो हम बाय पॉइजनस इक्वेशन यूज़ करेंगे, क्यू इज इक्वल टू डेल पी पाई आर 4/8 ईटा एल। तो हमने जो है वो प्रेशर यूज़ फाइंड करना है, डेल पी हमने फाइंड करना है, तो डेल पी इज इक्वल टू हम यहीं पे रखेंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं हम वो लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। तो 8 ईटा एल क्यू ओवर पाई आर 4 आ जाएगा। हमने 8 की वैल्यू पुट की, अब एल की वैल्यू हमारे पास 0.100 m है। ठीक है, और हमने ईटा की वैल्यू पुट की, एल पुट किया, क्यू पुट किया, पाई की वैल्यू 3.14 रखी, और आर की जो है वो हमारे पास जो वैल्यू थी हमने वो पुट की। सबको हमने जो है वो कैलकुलेट किया, तो हमारे पास डेल पी जो इज इक्वल टू 2.07 पास्कल आ गया। इसके बाद जो है वो हमारे पास द रेनॉल्ड्स नंबर फॉर द ब्लड फ्लो है। अब हमने यहाँ पे जो है बाय रेनॉल्ड्स नंबर यूज़ किया। रेनॉल्ड्स की जो हमारे पास इक्वेशन इज इक्वल टू रो वी एल ओवर ईटा है। अब यहाँ पे जो है वो हम एल इज इक्वल टू 2r लेंगे। ठीक है, तो जब हमने एल इज इक्वल टू 2r लिया, तो हमने आर रेनॉल्ड इज इक्वल टू रो की वैल्यू पुट की, फिर हमने वी की वैल्यू पुट की, जो हमने हमारे पास जो है वो फर्स्ट जो हमने न्यूमेरिकल किया था उसमें निकाली थी वी की वैल्यू। ठीक है, वही हमने यहाँ पे पुट करनी है, और यहाँ पे 2l जो था हमारे पास 2r के बराबर, तो हमने 2 लिखा, और r की वैल्यू जो थी वो लिखी, और हमारे पास ईटा की वैल्यू हमने लिखी। हमने इसको जो है वो कैलकुलेट किया, तो हमारे पास रेनॉल्ड इज इक्वल टू 8.1 आ गया। जी तो स्टूडेंट्स, अब आपने जो है वो तीनों जो है वो आपने कैलकुलेशन जो है वो देख ली है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई हो कि नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने पूछा होगा द वेलोसिटी प्रोफाइल अक्रॉस द आर्टरी डायग्राम में बी होपफुल, और फिर द प्रेशर ड्रॉप अलोंग द सेगमेंट ऑफ द आर्टरी, और द सिग्निफिकेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेटेड इन पार्ट। मैं आपको जो है वो इसका आंसर दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपने जो देखा होगा कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा उसका आंसर जो है वो हमारे पास पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ब्लड जीरो एट साइज ऑफ आर्टरी। ठीक है, हमारे पास जो है वो ब्लड की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, और हमारे पास जो है वो प्रोफाइल क्या होगी, हमारे पास पैराबोलिक वेलोसिटी की, ठीक है, प्रोफाइल होगी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास जो था आपको दिखा देती हूँ। पहले तो उन्होंने वेलोसिटी प्रोफाइल पूछा, अब उन्होंने पूछा था कि क्वेश्चन नंबर 5 में द प्रेशर ड्रॉप पूछा हुआ है और सिग्निफिकेंस पूछी है 6 में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विस्कोसिटी जो है वो इंटरनल फ्रिक्शन से जो है वो एनर्जी डिसिपेटेड एज थर्मल एनर्जी तक, और फिर आप जो है वो प्रेशर ड्रॉप अलोंग आर्टरी। और जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 था उसका आपका जो है वो रेनॉल्ड जो है वो वेरी स्मॉल होगा, और लेमिनर फ्लो आपको पता है, यहाँ पे देख सकते हैं 8 पॉइंट जो रेनॉल्ड नंबर जो हमारे पास जो आंसर निकला है 8.1 है। जब हमारे पास रेनॉल्ड जो है वो 2000 से लेस देन होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा, मतलब वेरी स्मॉल होगा ये। ठीक है, तो ये आपके जो है वो इनके क्वेश्चंस के आंसर थे। नेक्स्ट आपको फ्लो ऑफ अ विस्कस न्यूट्रंस फ्लूइड थ्रू अ पाइप वेलोसिटी प्रोफाइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो है वो पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल बनाई हुई है। ठीक है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो है वो कुछ फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे जो हमारे पास एक जो पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे जीरो है।
यहाँ पे इसके बाद हमारे पास जो है टॉपिक नंबर 83 में देखते हैं, हमारे पास न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस पूछा हुआ है। ठीक है, अब उन्होंने हमें ऑब्जेक्टिव दिया कि आइडेंटिफाई द वेरियस काइंड्स ऑफ फोर्सेस एंड मोमेंट्स एक्शंस ऑन अ कंट्रोल वॉल्यूम, कि आपने जो है फोर्सेस और जो है वो मोमेंट्स के जो है वो आपने जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि एक्टिंग होना कंट्रोल वॉल्यूम। अब देखिए आपके यहाँ पे जो कंट्रोल वॉल्यूम के जरिए जो है वो हम एनालाइज करते हैं मूवमेंट्स को, और कंट्रोल वॉल्यूम के जरिए ही हम एनालाइज करते हैं फोर्सेस को। मैंने जो वो एरोज जो है वो लगाए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर उन्होंने ये बताया कि यूज कंट्रोल वॉल्यूम एनालाइज टू डिटरमाइन द फोर्सेज एसोसिएटेड विद फ्लूइड फ्लो, कि हम कंट्रोल वॉल्यूम के जरिए जो है वो कंट्रोल वॉल्यूम को इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो मूवमेंट्स को भी करते हैं और फोर्सेस को भी जो है वो एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 84 में हमारे पास पूछा हुआ है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस। यहाँ पे न्यूटन्स लॉज हमें बताया गया रिलेशंस बिटवीन मोशंस ऑफ बॉडीज एंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है? अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन एट द सेम वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट पाथ व्हेन द नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। वो कहते हैं कि अगर एक बॉडी है जो हमारे पास अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसको जो है वो अगर हम जो है वो उसको मूव ना करवाएं, वो रेस्ट में ही रहेगी। और एक बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक हम उसको रोक ना सकें। ठीक है, लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक साइकिल है, वो अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक हम उसको जो है वो चलाएंगे नहीं। लेकिन जब अगर हम चला रहे हैं वो चलती ही जाएगी जब तक हम जो है वो उसको स्टॉप नहीं करेंगे। सो हमारे पास जो है ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है। और जो हमारे पास यहाँ पे व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट जीरो, हमारे पास नेट फोर्सेस क्या होगी? यहाँ पर जीरो होगी। सो देयरफॉर अ बॉडी टेंड्स टू प्रिजर्व इट्स स्टेट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है, अगर द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ मोशन में जो वो एक्सेलरेशन बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा नेट फोर्स के, और जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मास। यहाँ पे मैंने जो है वो इसकी इक्वेशंस भी दी हुई है, 8 के प्रोपोर्शन एफ और 8 के इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/m। ठीक है, इसके बाद हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ है कि व्हेन अ बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ सेकंड बॉडी, द सेकंड बॉडी एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट। ये सेम वही चीज होती है जैसे आप किसी चीज का एक्शन का रिएक्शन जो होता है वही होता है। ठीक है, या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कह सकते हैं आप, कि अगर एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी पर एक्सर्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि दूसरी बॉडी भी जो है पहली बॉडी के अपोजिट फोर्स में जो है वो एक्सर्ट करेगी। ठीक है, तो मतलब ये जो है वो एक दूसरे के जो है वो एक्सर्ट करती है। देयरफॉर द डायरेक्शंस ऑफ एन एक्सपोज्ड रिएक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन द बॉडी टेकन एज द सिस्टम। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए एक न्यूटन सेकंड लॉ है, एफ इज इक्वल टू, यू नो दैट, आल्सो नो दैट, एफ इज इक्वल टू एम ए। आपको पता है कि फोर्स जो होती है किसके बराबर होती है? एम ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। सो अगर हमें एक्सेलरेशन का पता है कि हमारे पास क्या होता है, ये डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ओवर डी टी। ठीक है, यहाँ पे डी वी ओवर डी टी आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, एम जो है वो हमारे पास स्केलर है, हम जो है वो उसको बी से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी इंटू एम वी ओवर डी टी आ जाएगा। अब आपको पता है ये जो डी इंटू एम वी है, जो एम वी जो है हमारे पास क्या है? एक लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, आपको पता है कि अगर आपको डेफिनेशन याद हो जो है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड जो है वो मोमेंटम। P इज इक्वल टू एम वी, जो मैंने आपको यहाँ पे भी जो है वो लिख दिया है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम आर जस्ट द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ इज यूजुअली रेफर टू एज द लीनियर मोमेंटम इक्वेशन। जाहिर सी बात है अगर जो है हमारे पास ये एम वी के इक्वल आ गया है तो सो हमारे पास जो न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो किसको रेफर करेगा? लीनियर मोमेंटम इक्वेशन को। नेक्स्ट हमारे पास 85 में है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, कन्वर्जेशन ऑफ अ conservation of momentum principle, the momentum of a system remains constant only when the net force acting on it is zero। वो कहते हैं कि हमारे पास the momentum of a system जो है वो constant होगा सिर्फ जबकि जो है वो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट जीरो, जब हमारे पास जो उसकी नेट फोर्स जो होगी वहाँ पे हमारे पास जीरो होगी। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक मैस एम है, अगर एक कोई भी मैस एम हो रहा है, जो एक कोई भी बॉडी है जो मैस रखती है मैस, तो उसकी जो है वो वेलोसिटी भी होगी जरूर। ठीक है, अगर कोई बॉडी मैस रखेगी तो वेलोसिटी भी रखेगी, तो हमारे पास एम जो है वो एम वी हो जाएगा जो कि लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड इस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो इसकी डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक ये ब्लैक बोर्ड आप देख सकते हैं, नेट फोर्स जो है वो एफ इज इक्वल टू एम ए है, एम डी वी ओवर डी टी, एम डी इंटू एम वी ओवर डी टी। तो ये डी टी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, और एफ जो है ये हमारे पास क्या हो गया? नेट फोर्स हो गया।
Newton's second law is also expressed as the rate of change of the momentum of a body is equal to the net force acting on it। वो कहते हैं कि जो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है जो है ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। ठीक है, इसके बाद द काउंटर पार्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेटिंग रिजिड बॉडीज इज एक्सप्रेस। अब हमारे पास एक बॉडी है, जाहिर बात है, जो एक कोई भी आपके पास एक्सिस है, जैसे लेट्स सपोज आपके एक साइकिल का पहिया है, वो भी एक एक्सिस के गिर्द जो है वो घूमता है। ठीक है, कोई भी बॉडी जो है वो मूव कर सकती है किसी भी पॉइंट की गिर्द। तो हमारे पास वो कहते हैं कि एम जो है इज इक्वल टू आई अल्फा है, और एम जो है वो इज द नेट मोमेंटम है, और ये टार्क भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप एम की जगह टा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एम लिखा हो तो आप जो है वो एम ही यूज़ करेंगे। अदरवाइज आपका जो है ये यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एम में था ना, तो आप जो है वो एफ की जगह आपका एम आ जाएगा, एम की जगह पर आई यानी इनर्शिया आ जाएगा, और ए की जगह पे जो है वो आपका अल्फा आ गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। M is the net momentum or task applied on the body. I is the momentum of inertia, axis of rotation, and alpha is the angular acceleration। ठीक है, ये आपका जो F is equal to M में सेकंड मोशन जो है वो उससे ही आपका M is equal to I अल्फा निकला है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम dh over dt। आप यहाँ पे जो है वो इसकी डेरिवेशन देख सकते हैं, M is equal to I अल्फा is equal to I dw over dt। ठीक है, अब आपका अल्फा जो था वो किसके इक्वल हो गया, डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, अब आपके पास डब्ल्यू वैसे है, आपके पास जो है वो आई जो है वो इनर्शिया अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आई डब्ल्यू बराबर किसके होगा, हमारे पास एच के। मैंने वहाँ पे इसकी जगह पे एच लिख दिया। तो सो हमारे पास ये हमने एक्स एक्सिस के लिया है, अब एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्स एक्सिस लिया, तो आप एम एक्स इज इक्वल टू आई एक्स डी डब्ल्यू एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू एच एक्स ओवर डी टी लिख सकते हैं। अगर आपके पास एंगुलर मोमेंटम अबाउट वाई एक्सिस होता है तो आप एम वाई इज इक्वल टू आई वाई डी डब्ल्यू वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू डी एच वाई ओवर डी टी। और अगर आपके पास एंगुलर मोमेंटम अबाउट जी एक्सिस होता तो आप जो है वो इन जगह पर बेसिस में इनके जी लिख सकते थे। आगे आप देख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल। द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। जो टोटल हमारा एंगुलर बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो रोटेट कर रहा होगा और वो कांस्टेंट हो, तो व्हेन द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट्स जीरो, जो वहाँ पे टॉर्क जो है वो कहाँ क्या होगा, जीरो होगा, एंड दस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सच सिस्टम इज कंजर्व। जहाँ पे हमारे पास टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होगा, हमारे पास कंजर्व हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है ब्लैक बोर्ड भी देख सकते हैं, डीएच ओवर डीटी हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और एम जो है वो कैपिटल एम जो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास नेट टॉर्क है। ठीक है, नेट टॉर्क। अब यहाँ पे देख सकते चूजिंग अ कंट्रोल वॉल्यूम है, एक कंट्रोल वॉल्यूम कैन बी सिलेक्टेड एज एनी आर्बिट्रेरी रीजन इन स्पेस थ्रू विच फ्लो इज फ्लो। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन तरह के आपके पास जो है वो फिक्स जो है वो कंट्रोल वाली में आपके पास एक फिक्स कंट्रोल वाली एक ही आप देख सकते हैं। ये जो गाड़ी में जो आप जो है वो ऑयल डलवाते हैं तो उसमें जो आपका जो पंप होता है उसको भी उन्होंने जो है वो एक फिक्स्ड पे रखा हुआ होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मूविंग कंट्रोल वाली, यहाँ पे भी जो एक जहाज जो है वो प्लेन जो है वो हवा में उड़ रहा है, यहाँ पे भी इसका इंजन में जो है वो एक फिक्स्ड कंट्रोल होता है इसका भी सिस्टम। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डिफॉर्मिंग कंट्रोल वाले में कि यहाँ पे एक जो आपके है ये सिलेंडर टाइप है, और आप यहाँ से ऊपर जो है वो यहाँ से धुआं निकल रहा है, तो ये जो है वो बाकी जो इसके अंदर वाला जो होगा हिस्सा जो बच जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये कंट्रोल वाले के जो है वो मुख्तलिफ तरीके की जो है वो मशीनरी से बताया गया है कि ये किस किस तरीके से हम जो है वो कंट्रोल वाले कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनी फ्लो सिस्टम इन्वॉल्व स्टेशनरी हार्डवेयर। कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो कि आपके हार्डवेयर स्टेशनरी में इन्वॉल्व होते हैं, फाउंडली फिक्स्ड टू स्टेशनरी सरफेस एंड सच सिस्टम आर बेस्ट एनालाइज्ड यूजिंग फिक्स्ड कंट्रोल वॉल्यूम इन डिफॉर्मिंग कंट्रोल वॉल्यूम पार्ट ऑफ द कंट्रोल सरफेस मूव्स रिलेटेड टू अदर पार्ट्स। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स आपको जो है मेरा लेक्चर समझ आ गई, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।